दी है। आपको बता दें कि गुरुवार को रामविलास पासवान का निधन हो गया है। दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रामविलास पासवान के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। तो लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में गुरुवार शाम निधन हो गया है। उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ है। मिस यू पापा। तो ये ट्वीट उनके बेटे की तरफ से लिखा गया है। एक लंबी बीमारी से वो लगातार उनका इलाज चल रहा था। कई सर्जरीज उनकी अब तक हो चुकी थी और आखिरकार उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद कल देर शाम अंतिम सांसें ली है। तो हृदय रोग से वो ग्रसित थे। उनका ऑपरेशन पहले हो चुका था, उसके बाद सर्जरी हो रही थी, लेकिन कल उनका देहांत हो गया, जिसके बाद सभी तमाम दिग्गजों के ट्वीट सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, साथ ही साथ अगर बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो सभी ने सांत्वना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया, कहा साथ में काम करना, पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है। मंत्रिमंडल की बैठकों के दौरान उनके हस्तक्षेप व्यवहारिक थे। राजनीतिक ज्ञान, राज्य कौशल से लेकर शासन के मुद्दों तक वे प्रतिभाशाली थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना, शांति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री और बिहार के प्रमुख नेताओं में से एक श्री रामविलास पासवान के निधन की खबर अति दुखद। उनके परिवार व पार्टी के लोगों के प्रति गहरी संवेदना। तो संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, जो जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ रामविलास पासवान का जब हम जिक्र करते हैं तो रामविलास पासवान ऐसे व्यक्ति थे, क्योंकि जब भी वो जाते थे कहीं पे, चाहे फिर वो राजनीतिक पार्टी से मुलाकात करना हो या फिर अलग से सामाजिक संगठनों के साथ मुलाकात करना हो, उनकी छवि कुछ इस प्रकार थी। क्योंकि कल जब ट्वीट का सिलसिला सामने आया, जब चिराग पासवान ने इसकी जानकारी दी और लिखा कि मिस यू पापा, उसके बाद एक तरीके से बाढ़ सी आ गई और तमाम दिग्गजों को, चाहे वो विपक्षी पार्टी को हो या फिर सरकार में रह रहे लोगों के हों, सबने पासवान की जमकर तारीफ भी की। साथ ही साथ कहा कि इस दुख की घड़ी में ऊपर वाला उनके परिवार को शक्ति दे। ये तमाम बातें थी जो ट्वीट के माध्यम से कही गई थी। चाहे बसपा सुप्रीमो की तरफ से जो हमने आपको दिखाई शुरुआती सफर कैसा रहा ममता, वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। छात्र राजनीति में सक्रिय रामविलास पासवान साल 1969 में पहली बार पासवान बिहार के विधानसभा चुनाव में युक्त सोशलिस्ट पार्टी के 1974 में जब लोकदल बना तो पासवान उससे जुड़ गए और महासचिव बनाए गए थे। साल 1975 के आपातकाल का विरोध करते हुए पासवान जेल भी गए थे। शुरुआती सफर उनका कैसा रहा वो हम आपको बता रहे हैं। साल 1977 में पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर सीट से जीतकर वो आए थे और हाजीपुर में रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। उन्होंने पहली बार वो सांसद कब बने थे? साल 1980 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से दोबारा उन्होंने जीत हासिल की थी। तो एक लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा है और आपको बता दें 6 प्रधानमंत्री के मंत्री थे रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान ने 1983 में जिस तरीके से काम किया है और जो उनकी छवि थी वो कई चीजों को लेकर सामने आ रही है। बिल्कुल। तो 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में पासवान मंत्री रहे थे। केंद्रीय मंत्री अगर आप बात करें वीपी सिंह की, उनके दौरान भी उन्होंने काम किया। इसके बाद एचडी देवगौड़ा और आईके की अगर बात करते हैं, उन तमाम मंत्री थे, तमाम बड़े मंत्री थे जब उनके साथ वो काम कर रहे थे। और उनकी भूमिका की जब हम बात करते हैं तो उनकी भूमिका ऐसी थी कि तमाम जो बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनके बारे में कहते हुए नजर आए, शोक व्यक्त किया, साथ ही साथ ये बताया कि किस तरीके से जो प्रखर व्यक्ति थे रामविलास पासवान, चाहे फिर बात करें आपातकाल के दौरान उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद पासवान का जो राजनीतिक करियर था वो निखर कर सामने आया और जो पासवान का राजनीतिक सफर था वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे थे। लेकिन आज आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कल ही बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दे दी थी। तो आपको ये भी बता दें कि रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर की आखिरी दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से उनके आवास 12 जनपद पर उनको रखा जाएगा।
प्रणय शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि रामविलास पासवान के बारे में कल उनके बेटे ने जानकारी दी थी। आज कितने बजे उनका अंतिम संस्कार होना है, कहां पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा, और क्या कुछ जानकारी इस बारे में आपके पास है? देखिए, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना लेके जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ समय के लिए 10 जनपद पर रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, जहां पर आखिरी दर्शन और आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए जो राजधानी में नेता, कार्यकर्ता और उनके सगे संबंधी मौजूद हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसे पटना में ही दीघा घाट पर पूरे रीति रिवाज के साथ उसे निभाया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि बिहार के अगर हम चुनिंदा नेताओं की बात करें जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में एक मुकाम हासिल किया है, उसमें रामविलास पासवान का जिक्र हमेशा होता आ रहा है और हमेशा होता रहेगा। रामविलास पासवान ने बिहार की राजनीति में एक अलग मुकाम, एक अलग आयाम स्थापित किया। अगर हम बात करें खास तौर से एलजेपी की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, उस पार्टी के विस्तार में, उस पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका सबसे अहम रही है। हालांकि अब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को उन्होंने नियुक्त कर दिया था और चिराग पासवान के हाथ में ही उन्होंने पूरी कमान दे दी थी। लेकिन पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे, दिल्ली के एस्कॉर्ट्स अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। लेकिन कल ये जानकारी खुद उनके बेटे चिराग पासवान ने दी कि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि भारतीय राजनीति में रामविलास पासवान, जिनका जिक्र हमेशा होता आ रहा है, जैसे कि आपने भी अभी जो जानकारी दी है सामने, उन्हें मौसमी वैज्ञानिक भी कहा जाता था। अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने में, उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने में वो हमेशा से रहे हैं। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है और ये बिल्कुल प्रणय, और ये भी कहा जाता था कि जो उनका अनुभव है उसमें वो हवा का रुख तक पहचान लेते थे। जो उनका संसद का अगर हम उसके बात करें तो कई बार लोकसभा में भी वो सांसद रहे और राज्यसभा में भी सांसद रहे। एक बड़ा राजनीतिक भी रुख उनका था, क्योंकि बोलते हैं कि वो ऐसे नेता थे जो हर चीज को सोच समझ के करते थे और ऐसे फैसले लेते थे जो सबके लिए बेहद लाभदायक होते थे। और प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट में इसी बात का जिक्र किया है। देखिए ममता, एक बार उनसे बात पूछी भी गई थी कि आखिर आप ये कैसे भांप लेते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल इस बार अपनी सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने इस बात का जवाब दिया था कि वो जनता के बीच रहते हैं और जनता की नब्ज को अच्छे से जान पाते हैं। यही वजह है कि वो आसानी से इस बात को भांप लेते हैं कि आखिर इस बार कौन सा राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने जा रहा है। ये बखूबी रामविलास पासवान समझते थे, जानते थे, तभी 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का उन्हें एक लंबा अनुभव रहा है और ये कोई आम बात नहीं है। जिस तरीके से रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में, चाहे प्रधानमंत्री अलग अलग सरकारों में काम करने की बात करें या फिर जो सरकारों में काम करते हुए जो मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं उसमें उन्होंने अहम फैसले लिए हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो, चाहे वो मनमोहन सिंह के साथ हो, या वो अब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की अगर हम बात करें, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा है। और बिल्कुल प्रणय, जिस तरीके से आंदोलनों में भी उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, आपातकाल के दौरान भी उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, जेल तक गए थे, जिसके बाद प्रखर रूप में वो सामने आए और पासवान को लेकर ये तमाम बातें कही जाने लगी कि आगे ऐसा भविष्य में दिन आएगा जब पासवान राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा चेहरा होंगे, और वैसा ही हुआ। भविष्य ने ये तय किया और भविष्य में रामविलास पासवान का चेहरा उसी प्रखर रूप से निखर कर सामने आया था। प्रणय,
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, ये सब वो नेता हैं बिहार के जो बिल्कुल। जेपी आंदोलन से निकले थे और उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी अपनी अहम भूमिका निभाई है। रामविलास पासवान ने जिस तरीके से बिहार में दलित, आदिवासी, जनजाति और खासतौर से मुस्लिम समुदाय के वो एक खास नेता रहे हैं, उनके प्रिय नेता रहे हैं। यही वजह भी है कि वो लगातार बिहार से जीतते भी आ रहे थे। लोकसभा चुनाव वो कई वर्ष बिहार से जीते हैं। बिल्कुल उसके प्रणय, बाद एक वो लंबा राजनीतिक करियर है और सबके चहेते भी वो रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।